बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आइए अब हम आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे चने की दाल, जो बहुत मज़े की बनेगी। शिमला मिर्च के साथ बनाएंगे और प्याज थोड़े से क्वांटिटी में ज़्यादा डालेंगे। तो सबसे पहले हम दाल को बॉयल करेंगे। दाल को मैंने तकरीबन 3 घंटे से भिगो के पानी में रखा हुआ था और इसमें मैंने सोडा वगैरह नहीं डाला, वैसे ही सिंपल पानी में डाल के रख दिया था। अब ये फूल चुकी है, तो अब हम इसे बॉयल करते हैं। एक हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम दाल बॉयल करेंगे। इसे चूल्हे पे रख लिया है। किसी भी बर्तन में आप दाल बॉयल कर लें, प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो उसमें कर लें, लेकिन मैं कढ़ाई में करूँगी। दाल इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी में इतना शामिल कर लूँगी कि जो दाल है वो भी बॉयल हो जाए और थोड़ा सा पानी बच जाए, जिससे मैंने दाल की भुनाई करनी है और दाल में डालना है। तो अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और उतनी देर उबालेंगे जब तक दाल अच्छे तरीके से गल जाए। ऊपर से इसको मैंने कवर कर दिया है। अब ये दाल बॉयल हो जाएगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि हमने दाल कैसे पकानी है और इसको हमने अच्छे से बॉयल करना है। जब बॉयल होगी तो अब मैं आपको बता दूंगी कि इसको हमने कितना बॉयल किया है। तो अभी हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये तकरीबन 8 या 10 मिनट में बॉयल हो जाएगी। दाल को हम देख लेते हैं। ये देखें, दाल अच्छे से बॉयल हो गई है। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिए, दाल फुल अच्छे तरीके से बॉयल हो गई है। अब मैं दाल अलहदा निकाल लूँगी और जो दाल का पानी है वो मैं अलहदा निकाल लूँगी। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, पानी को मैंने अलहदा कर लिया है, दाल मैंने अलहदा निकाल ली है। प्याज मैंने बड़ी साइज़ के 3 लंबे स्लाइस में काटे हैं। शिमला मिर्च मैं एक ही डालूँगी और इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। लाल टमाटर 2 काटे हैं, इनको भी क्यूब्स में काट लिया है। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने बारीक पीस ली है। और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो चलें अब हम शिमला मिर्च के साथ दाल को बनाना शुरू करते हैं। बहुत मज़े की बनेगी, आप भी इसी तरह बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। जिसमें हमने दाल पकानी वो बर्तन हम ले लेंगे। कढ़ाई मैंने ले ली है, तो अब इसमें मैं डालूँगी तेल हस्बे ज़रूरत, यानी कि कुकिंग ऑयल। इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो आप भी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने 1 पाव दाल ली थी जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। आपने भी अपनी दाल के हिसाब से कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालते हैं। बिस्मिल्लाह। प्याज हमने डाल लिए हैं। अब हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे, हाफ फ्राई करेंगे, यानी कि लाइट पिंक हो जाएंगे तो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अभी हम सिर्फ प्याज़ों को ही फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। मैं आपको ये बता दूं कि जब आपने ये चने की दाल शिमला मिर्च के साथ बनानी है तो आपने जो प्याज हैं वो लंबी स्लाइस में काटने हैं, जिस तरह मैंने काटे हैं। इस तरह दाल में प्याज काट के डालने से दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। प्याज पिंक हो गए हैं, हाफ फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अब टमाटर को हम इतना पकाएंगे कि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं और वो इसमें अच्छे से मैच हो जाएं। टमाटर अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे।
मीडियम आंच पे मैं इसको भूनी थी। अब मैं आंच स्लो करूँगी और इसमें मसाले डाल दूँगी। लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे हस्बे जायका। काली मिर्च मैं अभी थोड़ी सी डालूँगी और बाद में मैं जब सालन तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, तो ऊपर से डालूँगी। अभी मैंने हाफ़ टी स्पून डाली। मोटी लाल मिर्च कूटी हुई ददड़ा, ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी। नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितना आपको पसंद है। हल्दी 1 टीस्पून भर के, और खुश्क कुटा हुआ धनिया भी हाफ़ टी स्पून डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इन मसालों को मिक्स करेंगे और भूनेंगे। आंच मैंने मीडियम पे कर दी है। जो मैंने पानी डाल कर रखा था, अब उसी से हम मसालों की बुनाई करेंगे। मसालों को अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे जो हमने शिमला मिर्च काट के रखी थी क्यूब्स में, वो, और इसकी भी बुनाई करेंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि ये गल जाए, क्योंकि दाल तो हमने बॉईल कर लिया, वो तो पहले गला चुके हैं। अब जो शिमला मिर्च है इसको हमने पकाना है और इसको गला लेना है। 2-3 मिनट तक हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दाल का पानी डालेंगे ताकि जो शिमला मिर्च है वो गल जाए, पक जाए अच्छे तरीके से। शिमला मिर्च को हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें दाल का पानी डालूँगी। और इसको मिक्स करके पकाएंगे। अब मैं इस ऊपर से कवर कर दूंगी और आंच थोड़ी सी स्लो कर दूंगी और इसको पकने दूंगी। पानी खुश्क हो गया है और जो शिमला मिर्च है वो भी गल गई है। ये देखिए इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है, पानी खुश्क हो चुका है और शिमला मिर्च भी गल चुकी है। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे और दाल शामिल करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। आंच थोड़ी सी स्लो कर दें और दाल शामिल करने से पहले जो इसका ऑयल है ये ऊपर से उतार लें। थोड़ा सा ऑयल बच गया है इसमें, बाकी हमने दाल लिया है, तो अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। अब दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि दाल कितने मज़े की माशाल्लाह लग रही है। ये हमारी दाल बहुत ही मज़े की बनेगी। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। और शिमला मिर्च का इसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, खुद खाइएगा। अगर घर में मेहमान आए, आप चिकन वगैरह कुछ भी बनाएं, लेकिन उसके साथ इस दाल को थोड़ा सा बना के रखिएगा, ये सब बहुत पसंद करेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके 1-2 मिनट बस बुनाई करेंगे। आंच हमने मीडियम से स्लो रखी हुई है और इसी आंच पे हमने इसकी बुनाई करनी है। अब आपने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, उससे दाल टूट जाएगी। तो जिस तरह ये मैंने चम्मच इस्तेमाल किया है, इस तरह के चम्मच से दाल नहीं टूटेगी और अच्छी तरीके से फ्राई भी हो जाएगी। ज़्यादा देर हमने इसको नहीं भूनना, बस 1-2 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। इसकी बुनाई हो गई है, इसको 2 मिनट मैंने भून लिया है। और इसके जो मसाले और नमक मिर्च वो भी मैंने भुनाई में टेस्ट कर लिया था। आप भी टेस्ट कर लीजिएगा और अपने जायके के हिसाब से पूरा कर लीजिएगा।
ये जो हमने ऑयल निकाल के रखा था, बचा के रखा था, ये अब हम इसके ऊपर डाल देंगे और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। दाल पक गई है हमारी, बहुत टेस्टी दाल बनी है हमारी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे, जो मैंने आपको पहले कहा था कि आप काली मिर्च पहले थोड़ी डालिएगा, बाद में थोड़ी सी ऊपर छिड़क लीजिएगा, उससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब मैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, ये जो मैंने लिया है, ये मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी और थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर छिड़केंगे। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दूँगी और फिर आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, हमारी बहुत ही मज़ेदार शिमला मिर्च के साथ दाल बन के तैयार हो गई है। ये बहुत टेस्टी बनती है। आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको बार बार बनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।